नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। शाम के 5 बज चुके हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना और आज हम आ गए हैं गोरखपुर। जी हां, गोरखपुर के विंध्यवासिनी पार्क से आज हम मौजूद हैं ताल ठोक के की बहस लेकर। आपको बता दें, अगर आप भी गोरखपुर में रहते हैं तो आप इस विंध्यवासिनी पार्क से हिस्सा बन सकते हैं वोटों की बारात में होने वाली लाइव बहस का, जो आज रात 7:55 पर जी न्यूज़ पर दिखाई जाएगी। आप अगर इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो 6:30 बजे तक गोरखपुर के इस विंध्यवासिनी पार्क में पहुंच जाएं। और अब समय है ताल ठोक के की लाइव बहस का। और सवाल आज ये है कि क्या केंद्र की मोदी सरकार के काम पर यूपी की अखिलेश सरकार प्रदेश में विकास का दावा कर रही है? दरअसल आज केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने केंद्र की योजनाओं से यूपी को मिली मदद का ब्यौरा देश के सामने रखा। उन्होंने कहा कि यूपी की सरकार सिर्फ एक लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे का दावा कर रही है, लेकिन केंद्र ने 2 साल में यूपी को कुल 865 किलोमीटर लंबे 8 हाईवे दिए। राजनाथ ने यह भी दावा किया कि जिस लखनऊ मेट्रो को अखिलेश अपना काम गिनाते हैं, उसमें 80% योगदान केंद्र की सरकार का है। हालांकि हम अपने दर्शकों को यह बता देना चाहते हैं कि लखनऊ मेट्रो केंद्र और यूपी सरकार की एक साझा योजना है, जिसमें 50-50% की साझेदारी है। पहले फेज के लिए 1300 करोड़ रुपए केंद्र सरकार को देना है, जबकि 2128 करोड़ रुपए का इंतजाम यूपी की सरकार को करना है। और यूपी के केंद्र की मदद से 3500 करोड़ रुपए का कर्जा मिलने की बात भी सामने आ चुकी है। राजनाथ सिंह ने आज केंद्र की मदद से सस्ती दवाई, बिजली, गैस कनेक्शन जैसे कई काम गिनाए। और इस चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी लगातार अखिलेश सरकार पर यह कहकर हमला करते रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सरकार का काम नहीं बल्कि कारनामा बोलता है। तो उसके जवाब में अखिलेश यादव ने कहा कि पीएम मन की बात नहीं करते, केवल काम की बात करते हैं। उन्होंने खुली चुनौती दे डाली कि पिछले 5 साल के उनके काम पर और 2.5 साल के केंद्र के काम पर वो सीधे खुले मंच पर बहस करने को तैयार हैं। आज हम भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि यूपी में आखिर किसका काम बोल रहा है? केंद्र का काम बोल रहा है या फिर राज्य सरकार का काम बोल रहा है? और सबसे बड़ी बात यह है, अगर 5 साल में अखिलेश यादव की सरकार ने विकास किया है, अगर 2.5 साल में केंद्र की सरकार ने यूपी में विकास किया है, तो फिर उत्तर प्रदेश आज भी पिछड़ा हुआ क्यों है? ताल ठोक के आज इसी पर बहस। प्रधानमंत्री जी से कहना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश की जनता इंतजार कर रही है, कब आप काम की बात करेंगे? आंखों में धूल झोंक कर राजनीतिक कामयाबी हासिल नहीं की जा सकती। प्रधानमंत्री जब गए थे काशी में चुनाव लड़ने के लिए, तो उन्होंने कहा था कि गंगा मैया ने हमें बुलाया है। हम कहते इस मौके पर कि अगर काशी में 24 घंटे बिजली नहीं आ रही है तो खाएं प्रधानमंत्री भी गंगा मैया की कसम कि 24 घंटे हम बिजली काशी में नहीं दे रहे हैं। अभी तक कोई जवाब नहीं मिला, कोई सच्चाई सामने नहीं आई। गरीब, पिछड़ी और दलित महिलाओं को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस सिलेंडर बांटे गए। कैंसर, शुगर, दिल और ऐसी अन्य बीमारियों की महंगी दवाओं को अब उनके दाम कई गुना कम कर दिए गए। और उत्तर प्रदेश के ही जो 1464 गांव थे, उसमें बिजली नहीं पहुंची थी, उसमें हम बिजली पहुंचाई है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। और 9.05 लाख बिजली कनेक्शन भी दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3 करोड़ से अधिक प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत लोगों के अकाउंट्स खोले हैं। 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार की व्यवस्था की गई है। तुम लोगों के तो इतनी गर्मी है, इतना अहंकार है कि जनता को मूर्ख बनाने में लगे हुए हो, झूठ फैला रहे हो। भाइयों बहनों, भारत सरकार उत्तर प्रदेश को बिजली देने के लिए दरवाजे खटखटा रही थी कि आप बिजली लीजिए, बिजली लेते नहीं। 6218 करोड़ की लागत से 865 किलोमीटर लंबे 8 मॉडर्न हाईवेज का निर्माण कराया गया। लखनऊ के मेट्रो की बहुत चर्चा की जाती है, लेकिन मित्रों, आपको जानकारी देना चाहता हूं कि
80% कंट्रीब्यूशन यदि किसी का होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। अनेक योजनाएं दी, हाउसिंग के लिए फंड जाता है, शहर विकास के लिए फंड जाता है, ग्रामीण के लिए फंड जाता है। ये क्या बात करते हैं? इनमें ताकत थी कभी? इसके पहले काम किया इन लोगों ने? प्रधानमंत्री जी ने इतनी योजनाएं दी, इसलिए यहाँ का विकास हो रहा है। और जो दे रहा है उसी को विकास दिखा रहे आप लोग। दुनिया समझती नहीं है। और मोदी जी विकास के साथ में आपकी तुलना करने के लिए 4 बार सोचना पड़ेगा। तुम 10% भी यहाँ फंड नहीं खर्च कर सकते हो जितना हम दे रहे हैं, सरकार दे रही है। ताल ठोक के आज का पहला सवाल। यूपी में मोदी के काम पर अखिलेश अपना गुणगान कर रहे हैं। दूसरा सवाल, मोदी या अखिलेश यूपी में किसका काम बोलता है? तीसरा सवाल, क्या वोट के लिए यूपी में अब विकास पर सियासत हो रही है? चौथा सवाल, वोट के लिए क्या अखिलेश ने विकास का सच छुपाया? ताल ठोक के आज का पांचवा सवाल, मोदी के विकास के 2.5 साल बनाम अखिलेश के 5 साल के विकास के दावे के बावजूद यूपी क्यों बेहाल है? तो आपको बता दें कि आज ताल ठोक के हमारे साथ कौन कौन से खास मेहमान इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी हैं, वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी हैं और गृह मंत्री राजनाथ सिंह के राजनीतिक सलाहकार हैं। हमारे साथ घनश्याम तिवारी हैं, वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, अमेरिका के हार्वर्ड कैनेडी स्कूल से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और पहले जेडीयू की बिहार यूनिट के सलाहकार रह चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर एमएच खान हैं, वो बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं। टीवी डिबेट्स में अक्सर वो पार्टी का पक्ष रखते हैं। ताल ठोक के कार्यक्रम में भी आप उनको कई दफ़े अपनी पार्टी का पक्ष रखते हुए देख चुके हैं। और रामदत्त त्रिपाठी साहब हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। पिछले करीब 2 दशक तक उन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत करीब से देखा है। लखनऊ में वो बीबीसी के ब्यूरो चीफ रहे। तो सबसे पहले सुधांशु त्रिवेदी जी, आप ही से शुरू करते हैं, क्योंकि आज की बहस इस बात के बाद शुरू हुई कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा काम केंद्र की सरकार का है, ताली अखिलेश यादव अपने लिए बजवाना चाहते हैं। इसके पहले कभी ऐसा हुआ नहीं, भले ही चुनाव रहे हो या कोई और वजह रही हो। क्या इस वक्त केंद्र और राज्यों के संबंधों में यह स्थिति आ गई है कि केंद्र की सरकार को जाके ये कहना पड़े कि आपका मुख्यमंत्री गलत जानकारी दे रहा है, काम सारे हमने कराए हैं, इसलिए वोट हमको दीजिए? सुधांशु जी, मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूं। मैं वापस आता हूं आपके पास अपने दर्शकों को ये बताते हुए कि हम सब आज अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं। मैं गोरखपुर में हूं, सुधांशु जी नोएडा में है, दिल्ली में है, घनश्याम जी लखनऊ में है, एमएच खान साहब लखनऊ में है और रामदत्त त्रिपाठी जी यहीं कहीं गोरखपुर में मौजूद है। तो उन सब से हम कनेक्ट करके बात कर रहे हैं। घनश्याम तिवारी जी, मैं आप ही से पूछता हूँ पहले, 5 साल में आप कह रहे हैं हमने काम किया, 2.5 साल में वो कह रहे हैं हमने बहुत सारा काम कर दिया, वो काम दिखाई क्यों नहीं देता? देखिए, काम तो बोल रहा है, सुनना चाहिए आपको। मैं एक बात कहूंगा, सबसे पहले तो मैं उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी के नेतृत्व की सरकार बन रही है। झूठ और जहर फैलाने वालों के खिलाफ उत्तर प्रदेश ने युवा और विकास के नेतृत्व के लिए वोट किया है। चुनाव शांतिपूर्ण रहे। इन्होंने बहुत आंकड़े दिए कि उत्तर प्रदेश में कितने बलात्कार होते हैं, हत्याएं होती हैं। चुनाव शांतिपूर्ण रहे, इसने साबित किया कि उत्तर प्रदेश एक शांतिप्रिय राज्य है। अब मैं आपके सवाल पे आता हूं। जनता जानती है कि प्रधानमंत्री जी जो बोलते हैं वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, जिसे झूमना है झूम सकता है। बताइए, उन्होंने कहा बिजली हिंदू मुस्लिम है। उनके कुछ मंत्रियों ने दस्तावेज भी दिए। अभी राजनाथ सिंह जी दस्तावेज दे रहे थे, तो जो दस्तावेज दिए गए वो एक एनजीओ के माध्यम से दिए गए। क्या इनके सरकार के पास औपचारिक डेटा नहीं था? नहीं था, इसलिए एनजीओ का दस्तावेज दिया गया जो गलत साबित हुआ। फिर इसके बाद इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश बलात्कार हत्या में नंबर 1 है। जब एनसीआरबी के डेटा सामने आया तो पता चला कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, छत्तीसगढ़, जहां ये लोग पावर में हैं, वहां पर कानून व्यवस्था सबसे खराब है, क्राइम रेट सबसे ज्यादा है। मोदी जी ने कहा था कि 100 दिन में काला धन ले आएंगे, नहीं लाए, कुछ नहीं कर पाए। फिर उन्होंने कहा कि नोटबंदी कर रहे हैं, अब काले धन वाले लोगों के दिन पूरे हो गए हैं। लेकिन दिन किसके पूरे हुए? 200 से अधिक लोग लाइन में खड़े खड़े मर गए। वो अमीर नहीं थे, वो गरीब थे। अब रोहित जी, आप पूछते हैं नौकरी के बारे में। ये राजनाथ सिंह जी बता दें, 1 करोड़ अगर नौकरी पैदा की होती तो क्या नीति आयोग में जो इनके सबसे सर 1.5 मिनट हो गया। अरविंद पांडेय जी, हाँ, एक आखिरी बात, सर 1.5 मिनट हो गया। 1.5 मिनट हो गया सर।
सर आवाज़ चली गई, अपने आप चली गई। 1.5 मिनट के बाद आवाज़ बंद हो जाती है अपने आप, हमारा उस पर जोर है नहीं। अगले सवाल में आऊँगा तब हम वापस आपसे कोशिश करेंगे कि पूरी बात आप कर पाएँ अपनी, उस वक्त घड़ी हट जाएगी। सुधांशु त्रिवेदी, मैं उम्मीद कर रहा था वो अपने काम गिनाएंगे, वो आपकी नाकामियाँ गिनाते रहे। आप अपने काम गिनाएंगे ये बताते हुए साथ में कि अगर वाकई आप दोनों लोगों ने, चाहे राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, इतना विकास कर दिया है सर, तो वो विकास दिखाई क्यों नहीं देता? देखिए, राजनाथ सिंह जी ने अपने पहले ही वक्तव्य में कहा था कि वो संघीय ढांचे का सम्मान करते हैं। समस्या तो प्रदेश सरकार की तरफ से आई कि जिन चीजों में केंद्र सरकार से भारी मात्रा में अनुदान मिलता था, जैसे मेट्रो, ये देश के तमाम शहरों में होती है, 80% नगर विकास मंत्रालय की तरफ से आता है, उसको उन्होंने अपनी तरफ से कहा चलिए कोई बात नहीं। यह एक तथ्य है कि भारत सरकार ने इस बार जो राज्यों को आवंटन किया है उसमें उत्तर प्रदेश को 10% अधिक हुआ, सभी राज्यों को किया है, तो उत्तर प्रदेश को 22,000 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा मिला है। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। इसके अलावा 1 लाख करोड़ रुपया जो अलग से जिन परियोजनाओं में दिया, उसमें 70,000 करोड़ रुपया दिया गया है सड़क के लिए, और 30,000 करोड़ रुपए में पावर, पेट्रोलियम और रेलवेज के प्रोजेक्ट हैं। इसके अलावा चाहे गोरखपुर में एम्स का विषय हो, या बनारस में देश का सबसे आधुनिक ट्रॉमा सेंटर बनाने का मामला हो, या लखनऊ में गोमती नगर में विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनाने का मामला हो, या उत्तर प्रदेश के प्रमुख 4 शहरों को हवाई जहाज से जोड़ने का हो, जिसमें इलाहाबाद, गोरखपुर, आगरा और कानपुर है, हमने वो करके दिखाया है। और रही बात इनकी, जो अभी ये कह रहे थे आंकड़ों और उनके ऊपर, अरे भाई बलात्कार के आंकड़ों को तो छोड़ दीजिए, मुलायम सिंह का बयान कि लड़कों से गलती हो जाती है, उसके बाद आजम खां का राजनीतिकरण, जिसपे कोर्ट से फटकार लेने के बाद उनका ओपनली माफी मांगना, क्योंकि कोर्ट ने कहा कि माफी मांगनी पड़ेगी, और उन सबसे बढ़कर यदि मुख्यमंत्री की पत्नी सार्वजनिक सभा में कहती है कि मुझे डर लगता है, हम अखिलेश भैया से शिकायत करेंगे। अब इन 3 चीजों को तो सामने देखा है ना जनता ने, इसमें तो आंकड़ों की तरह तर्क वितर्क किंतु परंतु का स्कोप नहीं है। तो मेरे विचार से हमारे कार्य और इनके कारनामे दोनों सामने दिखाई पड़ रहे हैं। समय हो गया सर, समय हो गया सर, 1.5 मिनट हो गया। मुझे लगता है कि आज की बहस हमें केवल विकास के बातों पर, विकास के आंकड़ों पर सीमित रखनी चाहिए। उससे जनता को एक बेहतर तस्वीर देखने को मिलेगी कि वाकई किसने कितना पैसा दिया, किसने कहाँ कितना खर्च किया, किसको कितना मिला था और वो खर्च नहीं कर पाया, और अगर ये सारी चीज़ें हो रही थी तो फिर वो चीज़ें असल में दिखाई क्यों नहीं देती। डॉक्टर MH खान, अब मैं आपसे पूछता हूँ जो मैंने सवाल उन दोनों से पूछा। सर, एक सरकार कह रही है 5 साल में हमने विकास कर दिया, एक सरकार कह रही है 2.5 साल में हमने विकास के कार्यों की झड़ी लगा दी। वो विकास दिखता है सर आपको? आप मेट्रो में बैठ के आए हैं क्या हमारे दफ्तर तक? विकास तो आप दिल्ली आते हैं सर, उस नए हाईवे से आते हैं? आप आते हैं? नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, अगर ये विकास दिखता जैसे ये लोग बता रहे हैं दोनों पार्टी के हमारे साथी लोग, तो ये तो उत्तर प्रदेश स्वर्ग हो गया होता अब तक। जितना पैसे की बात ही कर रहे हैं कि हमने दिया, गोमती नगर रेलवे स्टेशन की बात कर रहे हैं त्रिवेदी जी, अभी तो काम भी नहीं शुरू हुआ, कहाँ से गोमती नगर स्टेशन बन गया? और ये 5 साल तक तो दंगों में व्यस्त रहे समाजवादी पार्टी के लोग। मुलायम सिंह कभी डांटते रहे, कभी कहते रहे मुसलमानों को विरोधी हो, कभी कहते रहे चाचा तुम्हारे बीजेपी के साथी से जाके मिल रहे हैं, तो काम कहाँ किया इन्होंने? ये लोग तो आपस में लड़ाई में लड़ते रहे और अपने परिवार का जो धन संपत्ति है उसको अकुश संपत्ति बनवाते रहे। 4 लाइन को 2 बार बनवाए कागज पर। आपने देखा होगा, आपने रोज अखबारों में सुना होगा कि 4 लाइन दोबारा बन रही है, एक बार बनी नहीं, दोबारा फिर बनने जा रही है। तो ये काम बोलता है, यही काम बोलता है। दंगे 500 करा दिए, ये काम बोलता है। इन्होंने कहा, कभी कसाब कह दिया, ये काम बोलता है। इन्होंने कभी कह दिया कब्रिस्तान और शमशान घाट, ये काम बोलता है इनका। ये लोग को, इन लोगों के पास कोई बात रखने की है नहीं। कभी कसाब, कभी शमशान घाट, कभी ये सब बातें कह के जनता को भ्रमित करना चाह रहे हैं। जनता 11 तारीख को आपको जवाब ठीक ठाक से देगी, और समझ चुकी जनता कि आपके बहकावे में नहीं आने वाले हैं। पहला चरण चला गया, दूसरा चरण चला गया, तो कभी ये बातें, कभी वो बहकाने की बातें, अब आ गए लास्ट में इनको लगा कि अब विकास के अलावा कुछ काम बन नहीं सकता, तो विकास की बात अब शुरू कर दिए। अभी देखिए 2 चरण और बाकी है, कौन सी बात ये लोग दोनों पार्टी। ठीक खान साहब, ठीक खान साहब, ठीक खान साहब, 1.5 मिनट हो गया। हैरानी की बात यह है कि पिछले 4 चरण 5 चरण जब तक नहीं हुए थे तब एक दूसरे के बयानों को लेकर गर्मा गर्मी होती थी, सब लोग कहते थे विकास पे बात क्यों नहीं होती। आज मैं कह रहा हूँ विकास पे बात कर लीजिए, कम से कम लोगों को पता लगे आप लोगों ने कितना विकास किया है। तो आप ये कहने लगे कि अब आखिरी वक्त आ गया है तो ये कह रहे हैं विकास पे बात कर लो, विकास पे बात कर लो। बहरहाल त्रिपाठी साहब, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो, मेरी आवाज़ अगर आपको आ रही है त्रिपाठी साहब, तो मेरा सवाल ये है सर कि जो बहस पहले चरण से शुरू हो जानी चाहिए थी, वो बहस 5वें चरण के बाद क्यों हो रही है सर? ये विकास के आंकड़े पहले चरण से पहले रख दिए जाने चाहिए थे। ये सड़क किसने कितनी बनवाई पहले चरण से पहले बताया जाना चाहिए था। किसको कितने गैस कनेक्शन मिले, किसको कितने नौकरी के लिए लोन मिला,
कितने टॉयलेट बन गए, ये सारी बातें तो पहले चरण से आ जानी चाहिए थी। तब तो हम गधा कुत्ता बंदर पे लड़ते रहे। ये रोहित जी, आप बात बहुत सही कह रहे हैं। और उत्तर प्रदेश का ये चुनाव शुरू में विकास के ही मुद्दे पे दोनों तरफ से हुआ था, लेकिन कुछ बीच में भटक गया। और ये बातें अगर केंद्र की तरफ से नहीं रखी गई तो मुझे लगता है ये केंद्र के मंत्री ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने भी यहाँ दौरा किया, राजनाथ जी यहाँ के रहने वाले हैं, कलराज मिश्रा यहाँ के रहने वाले हैं, और भी तमाम मंत्री हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने ये इसमें कहीं ना कहीं कोताही की। उनको शायद लगता था कि और मुद्दों पर, सामाजिक मुद्दों पे जोड़ तोड़ से, दूसरी पार्टियों से कैंडिडेट उधार लेने से काम चल जाएगा। लेकिन अब शायद लगता है कि जो असली मुद्दे, चूँकि मैं भी अभी यहीं पे हूँ गोरखपुर में, और मैं लखनऊ से आया तो कल वैसे तो सड़क बहुत अच्छी बन गई, नेशनल हाईवे पहले बनी थी, अटल जी के टाइम पे बनी थी, 4-4.5 घंटे में आ गए। लेकिन जहाँ भी गाँव में हम लोग जाते हैं, लोग कहते हैं साहब हमें नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए। चूँकि जो लोग बम्बई दिल्ली गए थे वो भी लौट आए हैं, वहाँ काम बंद हो गया है नोटबंदी की वजह से। तो मूलभूत जो चीज़ें हैं, ज़्यादातर हो क्या रहा है कि बड़ी बड़ी सड़कें के प्रोजेक्ट आते हैं। अभी यूपी में ही करीब काफ़ी बड़ी राशि है सड़कों के चौड़ीकरण की, वो कंपनी खा गई। दूसरा तो वो कंपनी खा गई, लेकिन जो विकास की जो ज़रूरी चीज़ें हैं बुनियादी, यहाँ पर हम बैठे हुए हैं, इंसेफ्लाइटिस की इतनी बड़ी बीमारी आती थी, हर साल लोग मर जाते हैं। और पिछली बार केंद्र सरकार ने पिछले दफ़े उसके लिए काफ़ी पैसा भी दिया था, लेकिन वो NRHM का घोटाला बहुत मशहूर है, लोग खा गए उसको पैसे को। तो मुझे लगता है पैसा ना ये केंद्र का है ना ये राज्य का है, पैसा ये जनता है। और सर ठीक सर, ठीक बात है सर, पैसा तो आपका और हमारा है। 1.5 मिनट हो गया, आपकी आवाज़ कट गई है सर, मैं वापस आऊँगा आपके पास। ये बात सच है, पैसा आपका और हमारा है। हम टैक्स के पैसे से, जनता का पैसा जाता है सरकारों के पास, और फिर वो हम ही पे एहसान जताते हैं बाद में कि देखो हमने तुम्हारे लिए इतना दे दिया। सुधांशु त्रिवेदी, बात त्रिपाठी जी ने बड़ी पते की कही कि ये मंत्रियों का फेलियर है। ये बातें पहले दौर से आगे आ जानी चाहिए थी कि आपने कितनी सड़क खुद बनवाई। वो तो पहले दौर से कह रहे थे कि हमने हाईवे बनवाया, आपने क्यों नहीं कहा कि हमने 865 किलोमीटर के 8 हाईवे खुलवाए? वो तो पहले से कह रहे थे हमने मेट्रो चलाई। तब आप क्यों भूल गए थे इस बात को कि वो आपकी मदद से जाती है सर? तब आप क्यों भूल गए थे कि आपने उज्ज्वला के तहत गैस कनेक्शन दिए सर? ये सारी बातें पहले दौर से आ गई होती सुधांशु जी, तो आपको नहीं लगता कि जो एक लो लेवल आ गया बीच में वो नहीं आता? हम तो शुरुआत से यही विषय लेके चल रहे थे। गडकरी जी ने अपनी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो सारे के सारे विस्तार से बताए थे कि हमने किन किन राजमार्गों के लिए क्या क्या किया है। पीयूष गोयल ने उस समय पूरा ये बताया था कि हमने पावर के लिए क्या किया है। याद करिए, प्रधानमंत्री ने तो अपनी उज्ज्वला योजना की शुरुआत ही उत्तर प्रदेश के बलिया से की थी। मगर रोहित जी, मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, विकास को पीछे छोड़कर अन्य मुद्दों की तरफ उत्तर प्रदेश का चुनाव किस दिन गया? जिस दिन सपा कांग्रेस गठबंधन हुआ और यह कह के हुआ कि वह तथाकथित सांप्रदायिक शक्तियों यानी हमारे विरुद्ध लड़ने के लिए एकजुट हो रहे हैं, यानी विकास को पीछे छोड़कर सांप्रदायिकता को आगे मुद्दा आपने बनाया। वो उस दिन गया जिस दिन बसपा सुप्रीमो ने ओपनली कहा चुनाव आयोग के निर्देश के बावजूद कि मुस्लिम समाज अपना वोट बर्बाद न करे, वो वोट हमको दे। तो इस प्रकार से इन दो दलों ने विकास की उस धारा को मोड़कर दूसरे सांप्रदायिक विषयों की तरफ ले जाने का प्रयास किया। और आज भी हमारे मंत्री, वरिष्ठतम मंत्री जो केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री के बाद हैं, राजनाथ सिंह जी ने वो बोला है, सारा विकास का विवरण दिया है। तो हमारे तो मंत्री शुरू से विकास का विवरण दे रहे थे। ठीक है, ठीक है। घनश्याम तिवारी, मैं कुछ चीजें आपसे पूछना चाहता हूं जो आज राजनाथ सिंह जी ने दावे किए हैं, गृह मंत्री ने। क्या उज्ज्वला योजना के तहत 50 लाख महिलाओं को LPG कनेक्शन मिले उत्तर प्रदेश में? देखिए, मेरे पास एक पुस्तक आई है। इन लोगों ने इतने झूठ बोले हैं प्रधानमंत्री जी के स्तर से भी कि पुस्तकें छपने लगी हैं कि इन लोगों ने क्या क्या कहा और क्या क्या किया। ये पुस्तक है, इसका शीर्षक है फीकू जी अब दिल्ली में। मैं इसको और विस्तार से कहना चाहूंगा। जो राजनाथ सिंह जी ने कहा, इतिहास, देश के इतिहास में पहली बार तिवारी जी सुनिए ना, एक चीज 42% मैं बहुत छोटी सी चीज कह रहा हूँ, की बात कह रहा हूँ। आप भी जानते हैं मैं राजनाथ सिंह जी की बात कर रहा हूँ। सर आप भी जानते हैं ऐसे साहित्य कितने छपते और निकलते हैं पार्टियों के दफ्तरों से। मैं आपको सर 4 पॉइंट्स दे रहा हूँ सर, केवल सर सुनिए ना, मैं आपको केवल 4 या 5 पॉइंट्स दे रहा हूँ सर, क्योंकि आप सरकार चलाते हैं। आप उनको या तो वेरीफाई कर दीजिए या डिनाई कर दीजिए। क्या उत्तर प्रदेश के 1464 गांव में बिजली पहुंची?
क्या उत्तर प्रदेश में 9 लाख बिजली कनेक्शन गए? क्या कैंसर, शुगर, दिल की दवाइयों के दाम घटे? क्या हार्ट पेशेंट के लिए स्टेंट की कीमत घटी? क्या उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ से ज़्यादा जनधन खाते खुले? क्या गोरखपुर में बंद पड़ी यूरिया फैक्ट्री खुली? क्या यूपी के 11,000 से ज़्यादा स्कूलों में शौचालय बने? क्या यूपी के 4 लाख लोगों को अटल पेंशन मिली? आप सरकार है उत्तर प्रदेश की, आप वेरीफाई कर दीजिए या डिनाई कर दीजिए, आप बोल दीजिए सब झूठ है अगर आपको लगता है। एक एक करके मैं नहीं बोलूंगा, क्यों बोलूंगा भाई? अगर देश के नेता कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ विकास किया है और आज आरटीआई के माध्यम से सारा डेटा उपलब्ध हो सकता है, तो मैं क्यों कहूंगा कि वो गलत कह रहे हैं? मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि अगर इन्होंने गैस कनेक्शन दिया तो ये आंकड़े उन्हें अपनी किसी वेबसाइट पे डालना चाहिए। हमसे इन्होंने कहा कि आप समाजवादी पेंशन योजना में भेदभाव करते हैं, आप लैपटॉप में भेदभाव करते हैं, हमने वेबसाइट पे दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि ये बहुत अच्छी स्कीम है। दूसरी बात, अगर ये कह रहे हैं कि इन्होंने दवाइयों के काम कम किए तो आप वो रिपोर्ट दिखाइए जो 1 साल पहले चली थी, कई सारे दवाइयों के दाम इनके चलते बढ़ गए। तीसरी बात, अगर ये कह रहे हैं कि हमने शौचालय में हमने इतने सारे शौचालय निर्माण किए, तो आप बताइए कि क्यों प्रधानमंत्री के गोद लिए गांव जयापुर में कल की खबर है कि वहां शौचालय बना है, उसमें पानी नहीं है। चौथी बात, अगर राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं कि हमारे कार्यकाल में पहली बार 42% टैक्स डेवल्यूशन हुआ है स्टेट्स को, तो मैं पूछना चाहता हूं कि ये 14वां वित्त आयोग किसके कार्यकाल में बना था? ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और इस देश में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के अधिकार कौन खत्म कर रहा है? प्लानिंग कमीशन किसने खत्म किया? अगर पांचवी बात, अगर ये कह रहे हैं कि राज्यों को ज्यादा संसाधन दे रहे हैं, तो मैं दावा करता हूं, आप देख लीजिए आंकड़ों को, 14वें वित्त आयोग के बावजूद उत्तर प्रदेश को जितना पहले पैसा मिलता था उससे कोई अधिक पैसा नहीं मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारे जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं उन्हें खत्म किया गया है। तो अगर ये आंकड़े दे रहे हैं, मैं स्वागत करूंगा अगर ये अपनी वेबसाइट पे डालें और साबित करें, लेकिन अगर हल्के फुल्के चुनावी जुमलों के रूप में आंकड़े दे रहे हैं तो मैं उसका समर्थन नहीं कर सकता। ठीक है सर, मुझे दुख ही सर होगा कि देखिए, देश के सर देखिए, सरकार ऐसे कह रही है। सर देखिए, सर आप भी एक पुस्तिका लेके आ गए सर। अच्छा होता आप भी अपनी सरकार की रिपोर्ट लेके आते, बता देते कि 11,000 स्कूल में नहीं 4,000 स्कूल में टॉयलेट बना, या 5,000 स्कूल में बना, या 2,000 स्कूल में बना, या जैसे आपने जयपुर का बताया बाकियों का भी बताते कि यहाँ पानी नहीं आ रहा है, बाकियों में भी नल नहीं लगे हैं, पाइप लगे हैं केवल। बहरहाल मैं एक चीज़ और लेके आ रहा हूँ एमएच खान साहब के पास। एमएच खान साहब, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना रिपोर्ट कहती है 2013 से 15 तक पूरा फंड इस्तेमाल नहीं किया यूपी की सरकार ने। मिड डे मील स्कीम 2014-15 तक 599 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश की सरकार खर्च नहीं कर पाई, 21% स्कूलों में तो किचन ही नहीं बना। नेशनल अर्बन लाइवलीहुड स्कीम 2014-15 में 206 करोड़ का फंड अनयूज पड़ा रह गया, इस्तेमाल ही नहीं हुआ। स्किल ट्रेनिंग का जो लक्ष्य दिया गया था 2014 तक का, उसमें 60% लोगों को ही स्किल ट्रेनिंग दी जा सकी। धान की खरीद 2012 से लेकर 15 तक 70% तक लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाई उत्तर प्रदेश की सरकार। सर अब ये भी आंकड़े हैं सर, इनको भी जुटलाएगा क्या कोई? और अगर ये आंकड़े हैं तो फिर सरकार के दावे पर भी सवाल है कि उत्तर प्रदेश की सरकार काम कर रही है। नहीं, मैं तो शुरू से, मेरी पार्टी शुरू से कह रही है कि उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, ये लोग कागजों पर दिखाते हैं और जमीनी धरातल पर कुछ दिखाई नहीं देता है। सबसे पहले मैं सुधांशु जी का इस बात का जवाब दे दूं, वरना वो बीच में बात रह जाएगी। उन्होंने कहा बहन जी कहती है मुसलमान मुझे वोट दे दो, तो जहाँ सुधांशु जी हमारे बहुत करीबी है, मित्र भी है, आप बता दीजिए कि आपके दिल्ली के वर्मा जी ने क्या कहा। वर्मा जी ने कहा कि मुसलमानों का वोट चाहिए ही नहीं हमको, मुसलमान हमको वोट नहीं करता है। तो ये दोनों बातें एक साथ कैसे तालमेल बैठ सकती है? आप एक तरफ हमको कहते हो हमने तुमको टिकट दिया, आपने किसी मुसलमान को टिकट दिया। आज मुसलमान की बात मैं नहीं करता हूँ, अल्पसंख्यक समुदाय की बात करता हूँ मैं। अल्पसंख्यक समुदाय में जैन समुदाय भी आता है, किसी जैन को टिकट दिया, किसी पारसी को टिकट दिया। यहाँ तो क्रिश्चियन समाज के लोगों को टिकट नहीं दिया जाता है, लेकिन विधानसभा में मनोनीत कर दिया जाता है कि इनकी इतनी तादाद नहीं है, मनोनीत हो जाएगी। अब रही विकास की बात, देखिए विकास के मामले में टोटल केंद्र सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, टोटल फेल्योर है। कहीं कुछ दिखाई नहीं देता है। आप मेन रोड पर चले जाइए तो कुछ हाईवे तो नजर आते हैं, लेकिन सड़कों में जाइए, आप यहाँ से उन्नाव 80 किलोमीटर है, मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी मेरा क्षेत्र है, आप चल के दिखाइए कि कौन सी सड़कें प्रधानमंत्री योजना के अंदर आई थी और वो उसका शिलान्यास हुआ, उद्घाटन हुआ, क्या क्या हुआ, सब हो गया, लेकिन सड़कें 10 की 10 पड़ी हुई हैं, आदमी चल नहीं सकता। अगर किसी एम्बुलेंस के जरिए आप जाना चाहें, अगर गर्भवती महिला है तो एम्बुलेंस में ही वो अपने बच्चे को जन्म दे देगी, ऐसी सड़कों की हालत है। बिजली तो आती ही नहीं है। आप कह रहे हैं बिजली आ रही बनारस में, बनारस के लोगों से पूछिए बिजली आती है क्या? बनारस के लोगों से पूछिए, प्रधानमंत्री तो दिल्ली रहते हैं, उनसे क्या मतलब दिल्ली बिजली आ रही कि नहीं आ रही है? उनको तो बेचारों को पता भी नहीं है। उनको तो जो लिख के दिया जाता है, फीडबैक होता है, वही भाइयों बहनों करके खत्म कर देते हैं। दूसरा क्या है, जनता के लिए कुछ भाई नहीं।
ठीक है, ठीक है। जनता का कुछ विकास नहीं हो रहा। सुधांशु जी बोलिए। ठीक सर, सुधांशु जी बोलिए। जो बातें राजनाथ सिंह जी ने आज कही, सीधे तौर पर घनश्याम तिवारी कह रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। देखिए आप बताइए रोहित जी, जब आपने बात कही तो उसका तथ्यात्मक जवाब तो सपा या बसपा के हमारे प्रतिनिधि के द्वारा नहीं दिया गया। यदि राजनाथ जी ने कही 11,000 स्कूलों में शौचालय बने हैं, तो उत्तर प्रदेश सरकार वेरीफाई करके अगर कह रही है झूठ है तो सिद्ध कर दे कि साहब ये आंकड़े हैं और इनमें इतने के नहीं बने हैं। यदि हमने ये कहा कि 865 किलोमीटर की नेशनल हाईवे बनी है, तो आप सिद्ध कर दीजिए कि नहीं है। यदि हमने ये कहा है कि इतने जनधन खाते खुले हैं, तो जब खुले हैं तो वो ऑफिशियल रिकॉर्ड अवेलेबल है भाई। सुधांशु जी, अरे भाई आप बोल रहे थे गांव किसान में रहते हैं, किसानों की बात करिए ना। अरे भाई किसानों में बात करिए, गांव की बात करिए, गांव की बात करिए, किसानों की बात करिए, हाईवे की बात करिए। हाईवे तो अटल बिहारी वाजपेयी जी चलाया, किसने चलाया, क्या चलाया? वो आपका पैसा ना मेरा पैसा, जनता का पैसा है। अब मैं किसान की बात पे जवाब दे लूं, उसकी बात करिए। खान साहब मैं जवाब दे लूं किसान की बात का। चलिए किसान की बात पे आइए, आप आइए मेरे साथ, चलिए ना गाँव में, चलिए किसान की बात पे आइए। तो आप दिखाते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में इस समय कृषि विकास दर कितनी है? खान साहब, सरकारी आंकड़ा है, बोल रहे थे कोई टोका-टाकी नहीं कर रहा था ना, सुन लीजिए उनको। देखिए आपने किसान की बात कही खान साहब, तो उत्तर प्रदेश में कृषि विकास की दर 2.9% है, तो सरकारी आंकड़ा, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। 15 साल में आप ही दोनों पार्टियों का शासन रहा है, और बगल में मध्य प्रदेश है जहां 15 साल हमारा शासन रहा, 19% विकास की दर है, कृषि विकास की दर। नहीं यही है, जवाब दीजिए ना। लंबे, जबकि उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति कृषि के लिए बहुत बेहतर है। तो हमने ये दिखाया है, जहां हमने करके दिखाया, हमने ये बात प्रूव की है कि अगर हमने गांव में फिर आप हस्तक्षेप करने लगे। अरे भाई आपके जमाने में तो जेल के अंदर जाके डॉक्टरों की हत्या हो गई, बाकी की क्या बात कर रहे हैं भाई? झगड़िए नहीं सर। और मुख्तार अंसारी आज आपके हाथी में सवार है। प्लीज आप डाइवर्ट कर रहे हैं विषय को। प्लीज 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 खान साहब झगड़िए नहीं, एक एक करके बोलिए, वरना तो मुझे भी समझ नहीं आएगा, जनता तो जाने क्या ही समझ पा रही होगी। प्लीज थोड़ा सा रुक जाइए। त्रिपाठी जी, जो प्रति व्यक्ति आए सर, थोड़ा सा रुक के सर, एक वाक्य मुझे और पूरा करने दीजिए। बोल लीजिए, आप बोल लीजिए पहले, फिर त्रिपाठी के पास अल्पसंख्यक की बात कही थी, उन्होंने कहा कि साहब, उन्होंने एक अच्छी बात रही, उन्होंने जैन समुदाय का भी नाम ले लिया। तो मैं फिर कहता हूं, अल्पसंख्यकों में हम सिर्फ एक वर्ग की राजनीति नहीं करते। क्या ये पार्टी कोई कह सकती उन्होंने किसी जैन को अपने अल्पसंख्यक सेल का चीफ बनाया हो? हमारी पार्टी ने बनाया था। और ये बताइए, अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष किसी सिख को बनाया? हमारी अटल जी की सरकार में बनाया गया था सरदार सुनिए सिंह को। तो हम अल्पसंख्यक समुदाय सभी वर्गों को समान से मौका देते हैं। सर रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप लोगों से, एक वर्ग आज इस पे मत जाइए सर, समुदाय का नाम लेकर, आज इस पे मत जाइए सर, आज जाति और धर्म पे मत जाइए सर, आज जाति और धर्म पे मत जाइए सर। आज बिना जाति धर्म के बात करके दिखाइए सर, लोगों को बताइए कि बिना जाति धर्म के भी हम कर सकते हैं। रुकिए ना सर, थोड़ा सा रुकिए ना सर, थोड़ा सा रुकिए। खान साहब थोड़ा रुक जाइए, प्लीज थोड़ा रुक जाइए। त्रिपाठी जी, प्रति व्यक्ति आय साल 2014-15 में उत्तर प्रदेश की 44,197 रुपए है, राष्ट्रीय औसत से आधा है। राजस्थान, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड से भी पीछे है सर। जीडीपी सर 2015-16 6.6% है, जबकि 2015-16 में भारत की विकास दर 7.6 थी और बिहार 9.89 की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था सर। अनाज का उत्पादन कुल जितना हो रहा है, उसमें उत्तर प्रदेश का योगदान कुल मिला के 19% के आसपास आ रहा है। और अगर आप साक्षरता पे बात करते हैं, तो जो देश की साक्षरता दर है 73%, उससे काफ़ी पीछे 67% उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर है, जो उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, एमपी, छत्तीसगढ़, हरियाणा इन सब से पीछे है सर। यहाँ कोई नहीं बोलता सर कि हमारा काम बोलता है, क्यों इस पे आके काम फंस जाता है क्या? इसलिए ये आंकड़े नहीं रखते सामने। देखिए, आप सही कह रहे हैं। जब देश आज़ाद हुआ था तो उत्तर प्रदेश के लोगों की औसत जो आमदनी थी वो राष्ट्रीय औसत से करीब करीब बराबर थी, लेकिन धीरे धीरे हम लोग पिछड़ते चले जा रहे हैं और अब वो आधे के आसपास रह गई है। उसकी वजह यही है कि यहाँ जो मूलभूत जो विकास के काम होने चाहिए थे वो नहीं हो रहे। जहाँ पर हम बैठे हैं, गोरखपुर के आसपास चीनी मिलों का, गन्ना किसान पैदा करता है, चीनी मिलें इतनी थी, अब वो सब बंद हो गई हैं। कताई मिलें थी यहाँ, बंद हो गई हैं यूपी की। अब वो लोग गन्ना अपना वो छोटा जो वो क्रेशर में ले जा रहे हैं।
इसी तरह और भी जो आज ही एक सवाल किसी ने पूछा था, फेसबुक में आया कि साहब ये गोरखपुर के आसपास ये नोएडा और गाजियाबाद जैसे विकास प्राधिकरण, यहाँ एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था कपड़े का, पूरा ये आसपास बुनकरों की इतनी वो है, यहाँ से कोई कपड़ा का काम नहीं हो रहा है। खेती में है, अभी हम गए थे तो किसान कह रहे थे कि हमने जो धान पैदा किया उसका दाम ही नहीं मिल रहा, 700-800 रुपये कुंतल मिल रहा है। तो दिक्कत यही है कि जो हमारे डेवलपमेंट के काम हैं, जो प्रायोरिटीज़ हैं, प्रोजेक्ट है, वो हम देख ही नहीं। जो हमारा कच्चा माल है, जो हमारे यहाँ हुनर है इस इलाके का, उन पे आधारित योजनाएं नहीं बन रही। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, ये केंद्र को ये जो छोटे छोटे काम है कि ये खड़ंजा बना रहे हैं, शौचालय बना रहे हैं, मुझे लगता है जब भारतीय संविधान बनाया जा रहा था तो ये बात हुई थी कि जो बड़े काम है, विदेश नीति है, देश की रक्षा है, रेलवे है, एयरलाइंस, ये सब काम करेंगे। ये केंद्र सरकार को क्या ज़रूरत है कि ये जो नगर पालिका का और ग्राम पंचायत का काम है उस काम में उलझने की मुझे लगता है कि कोई ज़रूरत नहीं है। उनको बड़े काम देखने चाहिए जिससे लोगों को रोजगार हो। और ये जो क्षेत्रीय असमानता, क्योंकि हम जिस भी गांव में जा रहे हैं बड़े तादाद में बेरोजगार लोग बैठे हुए हैं और बहुत ज़्यादा हम पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखिए क्षेत्रीय असमानता कितनी है। वहाँ संपन्नता है, यहाँ गरीबी है, यहाँ बाढ़ है, बाढ़ इतनी आती है, नेपाल की नदियों से बाढ़ आती है। केंद्र सरकार को उस पर कुछ करना चाहिए। तो मुझे लगता है केंद्र को ये छोटे छोटे शौचालय और खड़ंजा पे नहीं फंस करके बड़े काम पे ध्यान देना चाहिए। बोलिए घनश्याम तिवारी जी। मैं आ रहा हूँ सुधांशु जी, उसके बाद आप बोलिएगा। एक बार घनश्याम जी अपनी बात रखिए। रोहित जी, मैं आपके आंकड़ों का स्वागत करता हूं। मुझे उम्मीद थी कि बहस राज्य के स्तर पर इन्हीं आंकड़ों पे होगी, ना कि झूठे आंकड़ों पर कि किस गांव में बिजली गई, किस में नहीं गई और क्या रहा। अगर हम अपने सरकार की बात करें और अपने एजेंडा की बात करें तो उत्तर प्रदेश में विकास के लिए 3 बुनियादी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, उस पर हम काम कर रहे हैं। एक, यहाँ पे सड़क का नेटवर्क बहुत वृहद करना पड़ेगा, तभी यहाँ का औद्योगिकरण तेज़ी से हो सकेगा। उसका हमने काम किया है और यमुना एक्सप्रेस वे उसका उदाहरण है और आगे जो काम कर रहे हैं वो भी उसके उदाहरण बनेंगे। दूसरी चीज़, यहाँ पर बिजली की व्यवस्था हर गांव तक पहुँचानी पड़ेगी। उसको हमने अपने प्रमुख एजेंडा के रूप में लिया है और उसमें जो हमारी सफलता है या विफलता है उसको जनता के सामने रख रहे हैं पारदर्शी ढंग से। तीसरी चीज़, क्योंकि जो अभी त्रिपाठी जी कह रहे थे कि एक तरफ बहुत गरीबी है और दूसरी तरफ अमीरी है, ये भी नुआंस्ड है। अगर आप पिछले 10 साल के आंकड़े देखें उत्तर प्रदेश में तो सबसे ज़्यादा अगर गरीबी दर में कहीं कमी आई है, गरीबी में कहीं कमी आई है तो वो पूर्वांचल है, क्योंकि पिछले 5-7 सालों में वहाँ पे कृषि में थोड़ा सा उत्पादन बढ़ा है, व्यवस्थाएं ठीक हुई हैं। इसमें कहीं ना कहीं मानसून और अन्य चीज़ें भी जिम्मेदार हैं। मैं पूरी उपलब्धि अपने ऊपर नहीं ले रहा, लेकिन हम ईमानदारी से ये बात कह रहे हैं। और अंतिम चीज़ कि हम कुपोषण से लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हमने घरों में प्रयास किया कि हम कुपोषण से लड़ सकें, उसमें पूरी सफलता नहीं मिली। हम स्कूलों में गए, हमने कहा कि हम स्कूलों में दूध और घी देंगे ताकि स्कूलों के माध्यम से भी कुपोषण से लड़ सकें। हम रोजगार के अवसर केवल युवाओं तक नहीं, युवतियों तक लेके जाना चाह रहे हैं। तो हमने कहा कि 33% आरक्षण देंगे सरकारी नौकरियों में। हमारा प्रयास ईमानदार है, जो हमने काम किया है वो आपके सामने है और जनता उसी को आधार मान रही है। तिवारी जी, कल मैं लखनऊ से आया, बाराबंकी के पास सैकड़ों ट्रैक्टर खड़े थे। मैं कह रहा हूँ, कल मैं आ रहा था लखनऊ से, सफेदाबाद के पास सैकड़ों ट्रैक्टर खड़े थे, आलू लदे हुए 24-24 घंटे से। कोई कोल्ड स्टोरेज में जगह नहीं है, कोई 2 रुपए किलो बिक रहा, खरीदने वाला नहीं, धान कोई खरीदने वाला नहीं, गेहूं कोई खरीदने वाला नहीं। साहब, किसान तो उत्पादन दे रहा है, उसको दाम तो दिलवाइए। गन्ना पैदा कर रहा है, उसका दाम तो दिलवाइए। किसान की समस्या नहीं है, समस्या यह है कि जो व्यवस्था करनी है वो तो सरकार के बड़े पैमाने पर मार्केटिंग की करनी है ना। आलू मिट्टी के भाव बिक रहा है, धान मिट्टी के भाव बिक रहा है, ये तो राज्य सरकार का ही काम है ना जी। मैं आपकी बात का स्वागत करता हूं। देखिए, एक तरफ तो ये जो आप बता रहे हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी पीठ थपथपा रहे हैं कि देखिए हमने सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इस साल में कर दिया। इस देश में कृषि में मार्केट कनेक्टिविटी एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जिसमें केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को मिलकर काम करना है। न्यूनतम प्राइस, प्रधानमंत्री जी ने अपनी रैली में प्रधानमंत्री बनने से पहले कहा था कि किसान के लागत मूल्य का 1.5 गुना हम न्यूनतम प्राइस देंगे। तो सीधे किसानों को देंगे या राज्यों को देंगे, जिस भी माध्यम से दे, मत दीजिए। तो उल्टा आप राज्यों को चिट्ठी लिखते हैं कि जो राज्य लागत जो राज्य न्यूनतम प्राइस से अधिक में खरीदेंगे उनको हम पनिश करेंगे। तो आप अपनी मंशा तो साफ रखिए, अपने आंकड़े तो तभी साफ होंगे जब मंशा सही होगी। ठीक है सुधांशु त्रिवेदी जी, आप अपनी बात रखिए। इसका जवाब देते हुए कि आप जो भी रखेंगे वो हो सकता है वो ये कह के खारिज कर दें कि झूठ बोल रहे हैं। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा
रामदत्त त्रिपाठी जी ने एक अच्छी बात कही कि ये सही बात है भाई, केंद्र सरकार को इस प्रकार की चीजों की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये तभी पड़ती है यदि शौचालय से लेकर खड़ंजे तक बन गए होते तो हमें कहने की आवश्यकता क्यों पड़ती? अब मैं इस पे आ रहा हूं, केंद्र सरकार के स्तर से जो कार्य होने चाहिए वो हो रहे हैं या नहीं। हमने कहा कि हमने उत्तर प्रदेश के 4 प्रमुख शहरों को हवाई यातायात से जोड़ने की शुरुआत की है, जिसमें कि गोरखपुर है, कानपुर है, इलाहाबाद है और आगरा है। और याद करिए, लखनऊ भी हवाई यातायात में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तब आया था जब हमारी पिछली अटल जी की सरकार थी। जैसे हमने गोरखपुर में फर्टिलाइजर के कारखाना को दोबारा जो है उसका पुनरुद्धार करने का निर्णय लिया है, जैसे हमने गोरखपुर में एक गेल की बड़ी बॉटलिंग सेंटर बनाया है जिससे वहां पर काफी रोजगार की भी उत्पत्ति होगी, जैसे मैंने बताया कि हमने बनारस में सबसे बड़ा ट्रॉमा सेंटर बनाने की शुरुआत की है। और उससे बड़ी बात, स्किल डेवलपमेंट का जो शुरुआत की है प्रधानमंत्री ने, उस स्किल से सर्वाधिक लाभ तो उत्तर प्रदेश वालों को होगा। मुरादाबाद का पीतल उद्योग हो, अलीगढ़ का ताला उद्योग हो, लखनऊ का चिकन उद्योग हो, बनारस की साड़ी हो या भदोही के कालीन वाले हों। और इसीलिए बुनकरों के लिए एक स्पेशल फैसिलिटेशन सेंटर भी 125 करोड़ की लागत से बनारस में बनाया जा रहा है। तो हमने, और इतना ही नहीं, उसमें बहुत बड़े लाभार्थी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग होंगे, तो उसके लिए USTAD यानी उस्ताद नाम की एक योजना भी चलाई गई है ताकि उन कारीगरों को कुशलता से सिखाया जा सके और वो अंतरराष्ट्रीय मार्केट के साथ भी अपने को कनेक्ट करके अपने ही क्षेत्र में रहते हुए अपने ही सीमित संसाधनों में भारी अपनी वृद्धि का मार्ग प्रशस्त कर सके। मगर फिर एक अंत में एक और बात कहूंगा, अभी घनश्याम तिवारी जी ने आरक्षण की बात की, आरक्षण नहीं कर रहे, ईमानदारी से करें। अरे भाई, इनकी सरकार को क्या आरक्षण देने की बात, जहां एक ही जाति के 80% SDM नियुक्त होते हों और 2/3 दरोगा एक ही जाति के होते हों, तो वो लोग तो इसी को मैं झूठ की खेती कहता हूं। झूठ नहीं है, इसीलिए ऐसी किताबें छपती हैं, आपके इसीलिए ऐसी किताबें छपती हैं, नियुक्तियों के ऊपर इसीलिए ऐसी किताबें छपती हैं साहब। सर, और ये आंकड़े आप नहीं तो मैं आपको चुनौती देता हूं, आप अपनी सरकार के आंकड़े 5 साल के जारी कर दीजिए कि आपने जनरल कैटेगरी और OBC कैटेगरी में किस जाति के कितने लोग अपॉइंट हुए, आप जारी कर दीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जो तिवारी जी, हम भी यूपी घूम रहे हैं सर, लगातार घूम रहे हैं। इस आरोप को तो कम से कम मान लीजिए कि इस उत्तर प्रदेश की जनता ही आपके ऊपर लगा रही है सर। इसके लिए भी आप दूसरे को दोष ना दीजिए, इसके लिए कम से कम गिरेबान में झांकिए कि कहीं कुछ हुआ होगा, तभी जनता भी आरोप लगा रही है और सारी भर्तियां कोर्ट में जाके खड़ी हो जाती हैं सर, उसका भी कोई कारण होता होगा।